बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम चिकन की एक बिल्कुल नई रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाले हैं जिसको आपने पहले कभी नहीं बनाया होगा और ये बहुत ही ज़बरदस्त ऊपर से सॉफ्ट और अंदर से जूसी बनकर तैयार होती है। आप अपने घर पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। पसंद आए तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आज हम चिकन के थाई वाले पीसेस की मलाई बोटी बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने तमाम पीसेस थाई वाले ले लिए हैं। ये वाला हिस्सा बहुत ही जूसी होता है और छुरी की मदद से हमने इनके अंदर गहरे कट लगा लिए हैं ताकि जब हम मसाला वगैरह इसके अंदर लगाएंगे उनका फ्लेवर अच्छे से अंदर तक चला जाए। और यहाँ पर चिकन हमने लिया है 1 किलो। तो सबसे पहले हम इसके अंदर 2 से 3 गिलास पानी डाल देंगे और हमने इसको 1 घंटे के लिए डिप करके रखना है। तो इसके लिए हम इसके अंदर 1 चम्मच नमक डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे चिकन की स्मेल और ब्लड ख़त्म हो जाएगा। और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसका ढक्कन बंद करके हम इसको 1 घंटे के लिए इसी तरह से पानी में डिप करके रख देंगे। चिकन को नमक वाले पानी में रखे हुए 1 घंटा हो गया है। इसके बाद हम इसका पानी निकाल देंगे और खुले पानी में 3 से 4 बार इसको अच्छे से धो लेंगे। चिकन को हमने बहुत अच्छे से धो लिया है और खुले बर्तन में डाल दिया है। 4 चम्मच हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। चिकन को धोने के बाद इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। 10 अदद सब्ज़ मिर्चों को मोटा मोटा कूट लिया है, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। इसके अंदर भी पानी बिल्कुल भी नहीं है। और ये डालने के बाद 1 चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। 1 चम्मच भरकर पिसी हुई काली मिर्च, इसमें बहुत ही कम मसाला जाएंगे। और 1 चम्मच धनिया पाउडर। इसके साथ ही हमने यहाँ पर 1.5 चम्मच ली है टाटरी दानेदार। आप यहाँ पर पाउडर वाली टाटरी भी ले सकते हैं। और ये डालने के बाद हाफ़ कप हम इसके अंदर डाल देंगे ऑयल। और ये डालने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे बाज़ार वाली हमने फ्रेश क्रीम ली है, हाफ़ कप हम इसके अंदर ये डाल देंगे। तमाम मसाले डालने के बाद हम हाथों की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन को हमने यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लिए हैं और लास्ट में हम इसके अंदर डाल देंगे 1 चम्मच भरकर पपीता पाउडर। ये गोश्त को गलाने में मदद देते हैं। और ये डालने के बाद बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया इसके ऊपर डाल देंगे। इससे इसकी लुक बहुत ही खूबसूरत आएगी। और ये डालने के बाद हम दोबारा से इसको हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम 6 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद चिकन के तमाम पीसेस को हमने बाउल में डालकर ढककर 6 घंटे के लिए रख दिया था। इसके बाद हम इसको निकालकर पैन में फ्राई कर लेंगे। चिकन के पीसेस को फ्राई करने के लिए पैन में हम हाफ़ कप ऑयल डालकर इसको अच्छे से गरम कर लेंगे। ऑयल गरम होने के बाद 3 से 4 पीसेस हम चिकन के इसके अंदर डाल देंगे और स्लो आंच पर हम एक साइड से इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इनको स्लो आंच पर फ्राई होते हुए 5 मिनट हो गए हैं। इसके बाद हम इनकी साइड को चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी हम इनको 5 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसके साथ ही वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नई हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें। पैन में थोड़ी सी जगह बाकी थी तो मैंने यहाँ पर एक पीस और इसके अंदर डाल दिया है और इसको भी हम दोनों साइडों से अच्छे से पका लेंगे। दोनों साइडों से हमने 5-5 मिनट के लिए इनको पका लिया है। इसके बाद हम स्लो आंच पर ढककर 8 मिनट के लिए दोबारा से इनको पका लेंगे। इनको ढककर पकते हुए 8 मिनट हो गए हैं और दोबारा से हम इनकी साइड को चेंज करके ढककर दोबारा से दूसरी साइड से भी इसी तरह से पका लेंगे। इनको स्लो आंच पर फ्राई होते हुए 20 मिनट हो गए हैं। दरमियान में हमने ढक्कन खोलकर बार बार इनकी साइड को चेंज करते हुए इनको अच्छे से फ्राई कर लिए हैं। बाकी के तमाम पीसेस भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे और फ्राई करने के बाद हम इसको प्लेट में निकाल कर सर्व कर लेंगे। तो यहाँ पर तमाम चिकन के पीसेस हमने अच्छे से फ्राई कर लिए हैं। आप इनकी लुक चेक कर सकते हैं कितनी ज़बरदस्त है। ऊपर से ये सॉफ्ट और अंदर से ये जूसी बनकर तैयार हुए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त इनका टेस्ट है। खुशबू भी बहुत ही ज़बरदस्त है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।